आपके पास आऊंगा। मैंने जो ये देख रहा था आंकड़े, आप तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमने हर चरण में चर्चा की, और आपने ग्राउंड में जो रियलिटी रही है वो रखी है हमारे दर्शकों के सामने, देश के सामने। अभी एक बड़ा दिलचस्प सा ये नजारा देखने को मिला है, मैं जो इसको टटोल रहा था, इस बाजार से जुड़े पूरे के पूरा जो क्रम है, उपक्रम है, वो जैसे चलता है, वो तो बड़ा एक ऐसा दिखा है। मैं, क्योंकि मैंने, आपने हर बार रिपोर्ट किया आपने और चीजें बताई हम लोगों को, तो हमारा ज्ञान वर्धन किया यूपी को लेकर। यूपी में ये बड़ा उत्साहजनक नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बतला आ रहा है। मतलब वो जो पिछले नतीजों के आसपास, कैसे इसको आप, मैं यूपी को ही थोड़ा सा पहले फोकस करके आपसे सवाल करता हूँ, उस पर क्या आप कहिएगा कि क्या ऐसे हालात जो है पिछले बार या कहीं उससे बढ़ जाए, ऐसे हालात क्या आप देख पा रहे थे? आपने तो हमें, जो हमारे दर्शकों को भी रिपोर्ट हम लोग जो करते रहे, बात करते रहे हर चरण में, क्या आपकी अपनी एक इस पूरे इस पे ओपिनियन होगी, राशिद भाई? संजीव सर, ऐसा है, एक कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी जी। कवि को इसलिए कहा कि उन गोशों को कवर कर लेता है जहां आदमी की सोच जा नहीं पाती। यस सर। महसूस करता है लेकिन उस जी सिचुएशन को बयान नहीं कर पाता, तो लिहाजा कवि और शायर जो है वो जी। जी उसके जज्बातों को समझ करके शब्दों में ढाल लेता है, इसलिए कवि और शायर को पसंद करते हैं। जी। मैं जी बहुत ज्यादा विनम्र पहले माफी मांग करके सब लोगों से ये कहूंगा, और अपने दर्शकों से भी, कि लानत है हमारे ऊपर अगर हम सटोरियों की बातों को आगे बढ़ाने लगे। जी। मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि सटोरियों के बारे में प्रोग्राम बना दो। मैंने कहा भाई कम से कम इन सटोरियों को तो बारे में मैं प्रोग्राम बना इसलिए नहीं सकता कि मैं पत्रकारिता का कवि हूं, जी आपका बालक हूं। वैसे तो डॉक्टर उत्कर्ष जब दिख जाते हैं स्क्रीन पर तो मैं ध्यान से सुनने लगता हूं। जी। जी कल जो 27 सीटों की बात कर रहे हैं सर को मैं बराबर सुनता हूं, जैसे दिख जाते हैं रुक जाता हूं, फ्रीज, क्योंकि इनसे ज्ञान मिलता है। जी। लेकिन जी इन सटोरियों की बातों पे अगर मैं यकीन करने लगूंगा तो मैं किस काम का हूं? मैं हूं जी। जी रिपोर्टर। जी। मेरी इतनी समझ है कि कम से कम मैं अपना ख्याल लगा रख सकता हूं। अब आपकी इजाजत हो तो मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं। प्लीज प्लीज पहली प्लीज। बात तो यह है, अकल कहती है इस बात को कि 2019 में पुलवामा और बालाकोट और राष्ट्रवाद जितना भी कुछ था, क्या 2024 में है? बिल्कुल। कोई भी कह देगा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बंदा भी यही बात कह देगा कि नहीं है। अब अगर नहीं है तो उस समय 38% वोट लेकर, 37.5-38% वोट लेकर 303 सीटों पर ये थे। तो फिर मुझे ये बातें कहने में क्या हिचक होती है कि इस बार इनका अगर परसेंटेज गिर रहा है तो संभव है सीटें भी गिर जाएं। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा ये बात कहते हुए। 303 से नीचे आ रही हैं, क्योंकि वो वाला लहर नहीं दिखाई दे रही। सच बात है ये, चाहे भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी के बंदे से पूछ लीजिए। अब आ जाइए आप थोड़ा सा महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश की बात तो मैं अभी कह ही दूंगा, लेकिन महाराष्ट्र में आ जाइए। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवसेना के साथ काम किया, उससे लोगों को नाराजगी है, इस बात को भी कोई इनकार नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे के सब प्रति सहानुभूति है, शिंदे के खिलाफ थोड़ी सी उलझन है, अजीत पवार के खिलाफ थोड़ी सी उलझन है। तो अकल इस बात को कहती है कि शायद यहां नुकसान होगा, 42 से 41 वाला मामला तो बनेगा। अब अगर इसके बराबर में कर्नाटक में आप कूद कर आ जाते हैं, तो कर्नाटक में पता ये चलता है कि वहां का जो आदिवासी है उसने बुरी तरह से नकार दिया। उसने कहा कि मैं अर्थव्यवस्था के एतबार से तो दूसरे नंबर पर आता हूं, पैसे सेंट्रल में कुछ और देता हूं, रिटर्न में मुझे कुछ और मिलता है। तो लिहाजा वहां के जो आदिवासी और वहां का पढ़ा लिखा समाज, उसने भी भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। और दो हीरो वहां निकल कर आए, डी के शिव कुमार और सिद्धारमैया। उन्होंने जो 5 गारंटियां दी वो जमीन पर आ गई, तो लोग खुश हो गए। तो अकल इस बात को कहती है कि वहां भी इनको नुकसान हो रहा है। किसी भी सेफोलॉजिस्ट के पास मत जाओ, कोई सा भी सेफोलॉजिस्ट इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि 50 सीटें हो रही हैं, 100 सीटें हो रही हैं, क्योंकि अपनी क्रेडिबिलिटी का या तो उसको परेशानी है या फिर उसको पीछे से बताया गया कि तुझे यही बोलना है। तो हम तो बिल्कुल खुलकर बोलने की बात करते हैं। तो कर्नाटक में नुकसान है। अब अगर इसके चरण दर चरण में आपके सामने चलता रहूं, राजस्थान के अंदर 2 ढाई 3 महीने में ही अशोक गहलोत को लोग याद करने लगे। जमीन पर हमने देखा है, बिल्कुल। वाकई ये देखा है। हम नहीं कहते कि हम 15 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन 2 4 5 सीटें तो नुकसान है। 25 से 26 तो होने से रही वहां, 25 से बिल्कुल। 24 ही तो होंगी। तो 303 बिल्कुल। में से एक और घटा दो। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे, हरियाणा में आ जाएंगे, तो हरियाणा में पहलवान है, अग्निवीर है, किसान है, बिल्कुल साफ सुथरी लफ्जों में। और हरियाणा का नेचर पता कि वो हटाने में विश्वास ज्यादा रखते हैं, बनाने से ज्यादा उनके बारे में कहते हैं। तो 4 5 सीटें वहां भी, ये तो मैं मोटी मोटी सी बात है।
जी इसके अलावा आप दिल्ली में आ जाए, हम कब कह रहे हैं दिल्ली में कम हो रहे हैं, सातों के साथ इन्हें दे दीजिए, हम मना नहीं करते। लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश की अगर आते हैं, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति जो आप बता रहे हैं जनाब अमन, उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में, मैं एक जमाने से, मेरे फेसबुक पर है संजीव सर, मैं लिख सर देता हूं, मैं तो सेफोलॉजिस्ट भी नहीं हूं, कि इतनी सीटें आएंगी लगभग, और उससे पीछे ऊपर नहीं होता, नहीं मैं कभी देखता ही नहीं। जी इस तरह के मुद्दे मोदी जी के पक्ष में अगर करने चाहेंगे तो किताब भर देंगे आप, और मोदी जी के खिलाफ करना चाहेंगे तब भी किताब भर देंगे आप। इतने मुद्दे हैं दोनों पक्षों के पास। बिल्कुल। लेकिन असल मुद्दा क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर लेता हूं। भाई 20% मुसलमान हैं, अकल इस बात को कहती है मोदी जी को नहीं देगा, दीवार से लगा रखा है। 6-7% भाई यादव हैं, अकल इस बात को कह रही है कि इस बार बटेगा नहीं, शायद चला जाएगा। अब वहां पर अगर सेंथवार उत्कर्ष सर बता रहे थे कि कुशीनगर में, देखिए इनका देख रही मैं कितना अच्छा शागिर्द हूं, इनका एक शब्द मुझे याद रहता है, देवरिया और कुशीनगर के इक्वेशन बता रहे थे उत्कर्ष सर कि सेंथवार इतने हैं वहां पर, 4 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, 4.5 लाख। अब अगर सेंथवार को टिकट दे दिया है तो 1.5 लाख वोट कटेगा नहीं कटेगा? वो किसका कटेगा भाई? भारतीय जनता पार्टी का कटेगा। 13 कुर्मियों को वोट टिकट दे दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी का कटेगा। अब आप 20% मुसलमान जोड़ दीजिए, 7-8% उसके अंदर जोड़ दीजिए यादव, और 5-7% जोड़ दीजिए कुर्मी, कुर्मी का आधा मान लीजिए, कहीं निषाद का मान लीजिए, कहीं पाल का मान लीजिए। इस तरह से जनाब मन 35-36% आराम से आ जाता है। और अब आ जाते हैं तमाम ओवरऑल नरेशन बनाने में। ये नरेशन जब बनता है तो राहुल गांधी का वो ओरा, भले ही वो यहां ना आया हो मेरठ में, भले ही वो लखनऊ में ना आया हो, लेकिन उसका मैनिफेस्टो जिस तरह से बताया गया है, अपर क्लास में भी कुछ लोग उससे प्रभावित जरूर हुए हैं, लेकिन वोट 1-आधी% देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब वोट इसके हाथ में आ जाती है तो ये हिंदू बनता है, ये मुसलमान बनता है, ये कुर्मी बनता है, ये यादव बनता है, ये अपने रीजन के हिसाब से वोट देता है। ममता बनर्जी पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं होंगी, रीजन का मसला है, मुस्लिम। इसी तरह से ये तमाम जो है ना वोट बढ़ता है। अब आपके हाथ में अगर टैली है कि कितने % मुसलमान है, कितने % ठाकुर है, कितने % जाट है, उसका एक हल्का सा बनाकर अगर आप कर लेंगे तो पता ये चल जाएगा कि कितनी सीट आने वाली है। 50 से 70% तो वर्ग का सबको मालूम है कि कौन सा वर्ग किसका वोटर है। बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी का वोटर सबको मालूम था, अभी नहीं है, वो था कि किसका है, यादव किसका है, जैन किसका है, ठाकुर किसका है, जाट किसका है, सबको मालूम था। इसी के हिसाब से अगर इक्वेशन बना ली जाती है तो पता चल जाता है कि नो डाउट इसके अंदर कितनी सीट किसको कितनी मिल सकती है। 1-2% का ऊपर नीचे होता है तो सीटों में ज्यादा परिवर्तित नहीं होता, लेकिन सर जैसे बता रहे हैं 5% अगर वोट कम हो जाता है, हालांकि इनकी 31% पे भी सरकार बनी है, वो 63% जो है ना, जो पहले था 62-63%, वो ज्यादा मुत्तहिद है इस बार बनिस्बत 2019 के। 2019 के पुलवामा से पहले जितने भी सर्वे हो रहे थे उसमें यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही। अचानक एक काम हुआ, उनको वोट मिल गया, 6-6.5% तो मुसलमानों ने वोट दे दिया। मोदी जी कह रहे हैं हैदराबाद के सम्मेलन में, मैं नहीं कह रहा हूं। तो कहने का मेरे मतलब सर यह है कि इसके अंदर जो हम, अब हमारा दर्शक हमें बड़ी उम्मीदों से सुनता है, वो सोचता ही है कि ये जो नोएडा में बागड़ बिल्ले हैं वो तो अजीबोगरीब बात बता रहे हैं, लिहाजा ये संजीव सर के प्रोग्राम में कोई काम की बात निकल जाएगी। अब हम यहाँ बात बताते हुए डर जाते हैं। देखिए एक सिनेरियो तो है ये कि ये इनको नुकसान हो रहा है, और कम से कम 303 सीटों में 50 सीटों का नुकसान इनको 101% हो रहा है इस सिनेरियो के मुताबिक। एक सिनेरियो मोदी जी के पक्ष का भी है, अगर अगली बार भी जो समय देंगे तो मैं मोदी जी के पक्ष की बात बता दूंगा। हो सकता है हमारे कुछ दर्शक जो इंडिया गठबंधन को देखना चाहते हैं उन्हें तकलीफ हो, क्योंकि ये मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का है। नहीं, मैं आपसे इनके पक्ष की बात मैं अगली बार बता दूंगा। फिलहाल तो कंडीशन ये है जो मैंने बताया, वोट प्रतिशत इनका गारंटी से कम होने जा रहा है। अब वोट प्रतिशत कम से कम 50 सीटों में तब्दील होगा। महाराष्ट्र अकेला, मैं आपसे बता रहा हूं, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ, महाराष्ट्र अकेला उत्तर प्रदेश साबित होने जा रहा है, इन्हें सत्ता से बेदखल कर देगा। लिख लीजिए मेरी बात, मैं 10 बरस मुंबई में रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं महाराष्ट्र के अंदर इतना जबरदस्त चेंज होने वाला है। लेकिन मैंने कहा ना अगले एपिसोड में एक बात और बताऊंगा, वो वाला अगर सिनेरियो चलता है तो जनाबे मन ये 290 के पार भी आ जाए।